हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज की क्लास हमारी ईवीएस की रहने वाली है, जिसमें कुछ 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आप लोगों को क्लास खत्म हो जाने के बाद बताना है कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग कृपया लाइक कर दीजिए। फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? चलिए बताइए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है किस्से कहानियाँ, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तक का पठन, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं और ऑप्शन नंबर डी है कक्षा निर्देश। चलिए प्रश्न नंबर 1 का आंसर दीजिए, क्या हो रहेगा इस प्रश्न का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, किस्से और कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होती है। क्या होती है? क्या वो ग्राफिक कौशल होता है, क्या वो स्थितिक कौशल होता है, या फिर वह दिशात्मक कौशल होता है, या फिर वह चित्रण कौशल होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, चित्रण कौशल, यानी मैपिंग आनी चाहिए आपको, तभी आप लोग स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से वह कौन सा विकल्प है जिसका समर्थन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर भी आप लोगों को नहीं देखने को मिल जाएगा वहाँ पे आप लोगों को पहली बात तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, और दूसरी बात ये कि अगर क्वेश्चन नहीं इससे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है निगेटिव है और उसका आंसर भी जो होगा वह निगेटिव होगा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही। जिसने भी इसका आंसर नंबर ए लगाया होगा बिल्कुल सही, बच्चे कम गलतियां करें, यही इसका बिल्कुल आंसर जो है सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? चलिए बताइए हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी है दार्जिलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्या रहेगा? लद्दाख जो है इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या रहेगा इसका आंसर? जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना ऐसे शब्द देखने को मिल जाएं, समझ लीजिए कि ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वह निगेटिव होते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी नहीं पूछा गया है, तो निगेटिव क्वेश्चन के साथ में हमेशा निगेटिव आंसर ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक डैश है, यह क्या है? अंधविश्वास है, या फिर रूढ़िबद्ध धारणा है, या फिर वैज्ञानिक तथ्य है, या फिर मिथक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। स्त्रियां जो होती हैं वह पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, यह एक डैश है, यह क्या है? एक चलिए बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो रहेगा? रूढ़िबद्ध धारणा, यानी इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू व कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? चलिए बताइए इनमें से कौन से राज्य जम्मू व कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? नंबर ए है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड और राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर बी जिसने भी लगा रहेगा बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो हैं जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।
डैश का प्रयोग करना, यानी किसका प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ तरीका है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए है योगात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर सी है गृह कार्य और ऑप्शन नंबर डी है आवधिक परीक्षाएं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या हो रहेगा इसका आंसर? आंसर नंबर बी, पोर्टफोलियो जो होता है यह एक दस्तावेज होता है जिसमें विद्यार्थी के क्रमिक प्रगति का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है स्मरण, ऑप्शन नंबर बी है सहयोग, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न पूछना और ऑप्शन नंबर डी है न्याय व समानता के प्रति चिंता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मरण करना। जहाँ पर भी आप लोगों को स्मरण याद करना ये सब दिख जाएंगे वहाँ पे ये नेगेटिव होते हैं और हमेशा यही सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए है तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी है तांबा और लोहा, ऑप्शन नंबर सी है तांबा और टिन और ऑप्शन नंबर डी है एल्यूमिनियम और टिन। चलिए बताइए तांबा दो धातुओं का मिश्रण है, वह दो धातुएं कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी है जांच सूची, ऑप्शन नंबर सी है अधिविन्यास, ऑप्शन नंबर डी है लिखित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन तकनीकी का उपयोग होता है। नेक्स्ट है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि, चलिए बताइए इसका कारण क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो उड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है और ऑप्शन नंबर डी है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। चलिए बताइए इसका कारण क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं इसलिए वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट है वेट लिफ्टर को प्रायः मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर हो। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है वसा और ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, प्रोटीन से भरपूर आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि और भोजन बनाना, ऑप्शन नंबर बी है प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, ऑप्शन नंबर सी है प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन नंबर डी है वृद्धि और प्रजनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, वृद्धि और प्रजनन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वह इसका जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, ऑप्शन नंबर डी है समय का बेहतर उपयोग। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है हरा और पीला, ऑप्शन नंबर बी है नारंगी और लाल, ऑप्शन नंबर सी है काला और सफ़ेद और ऑप्शन नंबर डी है बैंगनी और नीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ किस रंग में दिखाई देती हैं? काले और सफ़ेद रंग में दिखाई देती हैं, यानी इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी है गोवा और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। चलिए बताइए किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर सी, गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है साबूदाना, ऑप्शन नंबर बी है गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी है काली मिर्च और ऑप्शन नंबर डी है सौंफ। इनमें से कौन एक बीज नहीं है? तो सभी को पता होगा जो साबूदाना होता है यह एक बीज नहीं है। इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है मच्छर, डेंगू, लोह, गुड़, ऑप्शन नंबर बी है मच्छर, मलेरिया और एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी है लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, ऑप्शन नंबर डी है लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? क्या हो रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा। लोह जो है वह हीमोग्लोबिन से और एनीमिया आंवला से संबंधित होता है। तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को डैश। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है विशेषतः पुस्तकों व परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए बताइए एक पर्यावरण शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी जिसने भी किया है हो जाएगा बिल्कुल सही, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है डीजल, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी है कोयला और ऑप्शन नंबर डी है मोम। चलिए बताइए इनमें से कौन पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा। कोयला जो होता है वह पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगा रहेगा बिल्कुल सही, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या से संबंधित है? चलिए बताइए डिसलेक्सिया जो होता है वह किसकी समस्या से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सुनने की, ऑप्शन नंबर बी है बोलने व सुनने की, ऑप्शन नंबर सी है बोलने की और ऑप्शन नंबर डी है पढ़ने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? पढ़ने से संबंधित होता है, यानी इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ऑप्शन नंबर बी है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ऑप्शन नंबर सी है
इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर बी, यानी जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। इसमें लिखा हुआ है जड़ें जो होती हैं वह भोजन का भंडारण करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए है संवेग, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन नंबर डी है भार। चलिए बताइए इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। तो सभी को बताना चाहिए जो द्रव्यमान होता है यह एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी है उदासीन, ऑप्शन नंबर सी है उभयधर्मी और ऑप्शन नंबर डी है अम्लीय। चलिए बताइए मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है या फिर उभयधर्मी होती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी यानी अम्लीय, जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके अथवा इकट्ठा हुए पानी से या जल से हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी है चेचक और ऑप्शन नंबर डी है पोलियो। चलिए बताइए इनमें से वह कौन सी बीमारी है जो रुके या इकट्ठा हुए जल या पानी से हो सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए, जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। मलेरिया जो होता है यह रुके या इकट्ठा हुए पानी से फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है उबाल कर, गूंथ कर और भून कर, ऑप्शन नंबर बी है सेंक कर, तल कर और भून कर, ऑप्शन नंबर सी है तल कर, भिगो कर और भून कर, ऑप्शन नंबर डी है सेंक कर, उबाल कर और बेल कर। चलिए बताइए इनमें से वह कौन सा विकल्प है जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो हैं यह खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। सेंक कर, तलकर और भूनकर खाना बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। चलिए बताइए भारत के मानचित्र में झारखंड जो है वह कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है झारखंड। तो ये थे आज की क्लास के कुछ 30 क्वेश्चंस। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए विद आंसर की, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।